इसीलिए जब नकुल ने शकुंतला जी से उसके साथ चलकर रहने के लिए कहा तो शकुंतला जी भी नकुल के पास आने के लिए तैयार हो गई। मुकुल और कामिनी के बच्चे बड़े हो गए थे और हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे और नकुल के बच्चे अभी छोटे ही थे। थोड़े दिन बच्चों के साथ रहूंगी तो मन कुछ बहल जाएगा, शकुंतला जी ने मन ही मन सोचा। अब शुरू हुई शकुंतला जी की तीमारदारी। अब तो नकुल और कल्पना तरह तरह का सामान लेकर आते शकुंतला जी के खाने पीने के लिए। मन ना होते हुए भी कल्पना शाम को शकुंतला जी को लेकर मंदिर चली जाती। और तो और रात को सोने से पहले शकुंतला जी मना भी करती, लेकिन कल्पना जबरदस्ती उनके पैर दबाने बैठ जाती। बहुत बदल गए नकुल और कल्पना पापा के जाने के बाद। चलो अच्छा है, कम से कम माँ के प्रति प्रेम तो उत्पन्न हो गया, शकुंतला जी ये सोचकर खुश हो जाती। लेकिन आज तो सच्चाई सुनकर जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी शकुंतला जी के। तभी अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ आहट सुनकर नकुल और कल्पना चौंक गए। मम्मी जी, आप बेकार में ही परेशान हुई, मैं तो कॉफी लेकर बस आ ही रही थी, कल्पना नकली मुस्कान ओढ़कर बोली। मुझे कोई कॉफी ऑफी नहीं पीनी और मैं आज के आज मुकुल के पास वापस जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाओगे कि अपनी माँ से भी छल करने में नहीं चूकोगे। गैर कोख से जन्मे की बात क्या करूं, अपनी ही कोख का जन्मा मुझे दगा दे रहा है। मुझे शर्म आ रही है अपनी परवरिश पर कि मेरा बेटा मुझको झेल रहा है। शर्म नहीं आई नकुल तुमको ये कहते हुए? वही मैं सोचूं कि अचानक तुम लोगों का प्यार मेरी तरफ जागृत कैसे हो गया। अब तुम लोगों की चाल समझ में आई मुझे, लेकिन मैं इतनी भोली नहीं हूँ। शकुंतला जी का शरीर ये कहते कहते कांपने सा लगा। ये क्या कह रही हैं आप मम्मी, हम लोगों के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नकुल भी शब्दों में मिठास लाते हुए बोला। समझ तो वो गया ही था कि शकुंतला जी ने सब सुन लिया है। मैं सही कह रही हूँ, मैं आज ही वकील को बुलवाकर वो बाजार वाली दुकान और घर मुकुल के नाम कर देती हूँ और ये दुकान और घर तुम्हारे नाम, क्योंकि मैं मुकुल के साथ अब नाइंसाफी नहीं कर सकती। नई दुकान और घर का चयन तुम लोगों ने खुद ही किया था। शकुंतला जी बहुत ज्यादा व्यथित लग रही थी। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, हमें तो बड़े बाजार वाली दुकान और घर चाहिए। आप अगर आसानी से नहीं देंगी तो हम आपसे जबरदस्ती लिखवा लेंगे। अब तो कल्पना और नकुल जबरदस्ती पर उतर आए थे। इतने में घर की डोरबेल चिंगाड़ उठी। इस समय कौन आ गया? नकुल और कल्पना दोनों चौंक उठे। नकुल दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गया। अरे भैया भाभी, आप अचानक? नकुल मुकुल और कामिनी को यूं अचानक सामने देखकर चौंक गया। ये लोग अचानक नहीं आए, मुझे तुम लोगों की बातों से मालूम हो गया था कि तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हो, इसलिए मैंने मुकुल को चुपचाप फोन कर दिया था। अब तो नकुल और कल्पना दोनों एक पल को घबरा गए।